ये कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह अकबर सिर्फ तलवार और राजनीति से नहीं बल्कि अपने अजीब और खतरनाक प्रयोगों से भी मशहूर था। एक ऐसा बादशाह जिसके पास असीमित ताकत, दौलत और संसाधन थे और जिसे अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए इंसानों की जिंदगी से भी खेलना कोई गुनाह नहीं लगता था। 16वीं सदी के दरबार में जब अकबर ने एक सवाल उठाया, दुनिया की सबसे पहली भाषा कौन सी थी? क्या वह भाषा खुदा ने इंसान को दी या इंसान ने अपने अनुभव से सीखी? तो पूरा दरबार चुप हो गया, क्योंकि ये सवाल न सिर्फ मुश्किल था बल्कि इसके जवाब के लिए जो रास्ता अकबर ने चुना वो इंसानी इतिहास का सबसे अजीब और क्रूर प्रयोग बन गया। अकबर ने अपने वजीरों और उलेमा से कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ और इसके लिए हमें ऐसे बच्चों की जरूरत होगी जिन्होंने किसी भी इंसान की आवाज कभी न सुनी हो, ताकि हम देख सके कि वो खुद ब खुद कौन सी भाषा बोलेंगे। सोचिए, एक बादशाह के इस एक आदेश ने कितनी मासूम जिंदगियों को किस अंधेरे में धकेल दिया। अकबर ने फौरन हुक्म दिया कि दरबार से सबसे भरोसेमंद ख्वाजासरा और नरसे चुनो और ऐसे नवजात बच्चों को इकट्ठा करो जिनके माता पिता मौजूद न हो या जिन्हें महल के खजाने से खरीदा जा सके। ये बच्चे तुरंत फतेहपुर सीकरी के बाहर एक बड़े पहरेदारों से घिरे मकान में ले जाए गए। ऐसा मकान जहां हर दीवार ऊंची थी, खिड़कियां मोटे कपड़ों से ढकी थी और सबसे अहम, वहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी। अकबर ने अपने हुक्म में साफ लिखा, इन बच्चों के पास रहने वाली आया, दाई या पहरेदार कोई भी इंसान उनके सामने कभी मुंह न खोले, सिर्फ इशारों से काम करे। इन बच्चों को इंसानी आवाज कभी सुननी नहीं चाहिए। और यूं शुरू हुआ अकबर का लैंग्वेज आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट, जिसे बाद में इतिहासकारों ने अकबर के सबसे अजीब और खतरनाक प्रयोगों में गिना। दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए, वो देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, लेकिन कभी किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी। बाहर की दुनिया के लिए ये बच्चे मानो मर चुके थे, क्योंकि उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। अकबर हर कुछ महीनों में गुप्त रूप से खबर मंगवाता। क्या उन्होंने बोलना शुरू किया? क्या उन्होंने कोई शब्द कहा? लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता, जहां पनाह वो सिर्फ इशारे करते हैं, बड़बड़ाहट जैसी आवाज निकालते हैं, मगर कोई साफ भाषा नहीं बोलते। साल बीत गए और जब ये बच्चे किशोरावस्था में पहुँचे, तब भी उनकी जुबान पर कोई ऐसी भाषा नहीं थी जिसे पहचाना जा सके। वो सिर्फ गले से निकलने वाली कुछ ध्वनियाँ बनाते थे, जैसे बच्चा रोते या खेलते समय करता है, लेकिन कोई व्यवस्थित शब्द नहीं। अकबर हैरान रह गया। उसका सपना था कि ये बच्चे किसी प्राचीन, खुदा द्वारा दी गई भाषा में बोलेंगे, जिससे वो साबित कर सके कि कौन सी पहली भाषा थी। लेकिन परिणाम उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकला। इस प्रयोग ने एक सच्चाई सामने रख दी, भाषा इंसान के भीतर जन्म से नहीं होती, बल्कि वो सुनने, देखने और सीखने से आती है। लेकिन इस नतीजे की कीमत थी वो सारे मासूम बच्चे जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल बिना एक शब्द सुने, बिना एक गीत, बिना माँ की लोरी, बिना किसी हंसी की आवाज सुने बिताया। इतिहास चुप है कि उन बच्चों का क्या हुआ। कुछ कहते हैं वो मानसिक रूप से कमजोर रह गए और जिंदगी के बाकी दिन उसी महल में कैद रहकर खत्म किए। कुछ कहते हैं अकबर ने उन्हें बाद में अलग अलग गांवों में भेज दिया, लेकिन उनके अंदर की खामोशी कभी टूटी नहीं। और सबसे डरावनी बात, आज सैकड़ों साल बाद भी जब फतेहपुर सीकरी की वीरान हवाओं में कोई हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो लोग कहते हैं ये उन बच्चों की आवाज है जो कभी बोल नहीं पाए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ज्ञान की तलाश के नाम पर किसी इंसान को उसकी सबसे बुनियादी मानवीय जरूरत संवाद से वंचित करना सही है? अकबर का ये लैंग्वेज आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है, एक ऐसे सबक के तौर पर जो बताता है कि सत्ता और जिज्ञासा जब इंसानियत से बड़ी हो जाए तो नतीजा सिर्फ दर्द और खामोशी होता है।